ये हैं साल 2025 के 4 सबसे बड़े लूजर जिन्होंने राजनीति में इतना बड़ा फेलियर देखा कि 2026 इनके लिए कैसा होगा, कोई राशिफल, कोई पंडित जी अभी तक बता नहीं पाए हैं। कौन है वो 4 सबसे बड़े लूजर, इनकी कहानी आपको बताएंगे, कैसे फेल हुए और अब क्या इनका बाउंस बैक हो पाएगा, सब कुछ के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए 4 सबसे बड़े लूजर, और 4 सबसे बड़े लूजर में पहले नंबर पे आते हैं तेजस्वी यादव। जी हां साहब, पहले नंबर के लूजर हैं तेजस्वी यादव, जो इस बार साल 2025 में पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। दरअसल 2025 का विधानसभा चुनाव जो है वो इनके लिए करो या मरो का चुनाव था। मतलब 2030 में कैसा रहेगा ये किसी को पता नहीं था, लेकिन ये साहब अपना पूरा का पूरा मटिया मेल कर बैठे, आरजेडी को डुबा दिया और मात्र 25 सीटों पे आरजेडी आ गई साहब, 25 सीटों पे। तो ये साल इनके लिए बड़ा बुरा रहा और ये 2025 के सबसे बड़े लूजर का खिताब अपने माथे पे रख चुके हैं। मतलब कि तेजस्वी यादव चाह के कि भी कुछ कर नहीं पाए, और लूजर के ऊपर अगर कोई मूवी बने तो साहब उसके पहले किरदार तेजस्वी यादव ही तो होंगे। मतलब पार्टी भी नहीं संभली, खुद भी नहीं संभाल पाए। अगर राघोपुर की बात की जाए तो वहां भी जीत हार का जो फासला था वो बड़ा कम था, और उसके बाद अगर देखा जाए तो इनकी स्थिति ऐसी कि भाई साहब परिवार तक टूट गया। और अब इस दुख से कैसे उभरेंगे ये बहुत बड़ी बात है। 2026 कैसा होगा, ये गम किस तरीके से भुलाएंगे, अभी तक यूरोप में है, अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं, ये बड़ा सवाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए बात करते हैं नंबर दूसरे लूजर की, और ये है ऑल टाइम लूजर। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की। साहब इतना चुनाव हार चुके हैं कि ये चुनाव हारने का रिकॉर्ड अपने माथे पे लेके घूम रहे हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में आई है जब से कांग्रेस, तब से अब तक लगभग 96 चुनाव जो है वो हार चुकी है, और कुछ लोग तो कह रहा है कि 97 हारने की जो है वो अभी से ही तैयारी जो है वो चल रही है। मतलब राहुल गांधी जितना चुनाव हारे हैं उतना कोई चुनाव नहीं हारा है, और इसी वजह से ऑल टाइम लूजर्स का खिताब इनके लिए। तो 2019 भी बढ़िया नहीं था, 2020 भी बढ़िया नहीं था, 2021 भी बढ़िया नहीं था, 2022 भी बढ़िया नहीं, 23, 24 और 25 में सब लोगों को पता है क्या हुआ। तमाम तरीके से कोशिश किए, बिहार भी आए, वोट चोरी का इल्जाम भी लगाया, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। और स्थिति ये रही कि साहब का जो पार्टी है बिहार में, तो उसका हालत ये हो गया कि कैब करके इनके सारे विधायक उसमें बैठ के चुपचाप अपने पार्टी ऑफिस में जाके काम करके आ सकते हैं। मतलब एक बार फिर से यहां पे कांग्रेस का जो है वो एकदम हालत खराब हो गया, और इसी वजह से राहुल गांधी को भी ये खिताब दिया जा रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव से पहले ही राहुल गांधी आने चाहिए, लेकिन राहुल गांधी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनका हालत और ज्यादा बुरा है, खस्ता है, और इस वजह से ये दूसरे सबसे बड़े लूजर हैं। तीसरे लूजर की बात की जाए तो प्रशांत किशोर हैं साहब। प्रशांत किशोर का दावा बहुत बड़ा था। इन्होंने कहा था कि अगर 150 सीट आ जाएगी तो हम तो इसको अपना व्यक्तिगत हार मानेंगे। साहब एक भी सीट नहीं आई, जीरो। जी बिल्कुल जीरो पे सिमट गए प्रशांत किशोर, और इन्होंने कहा था कि या तो हम सीधे अर्श पे पहुंच जाएंगे, नहीं तो फर्श पे रहेंगे। जनता ने कहा इस बार फर्श पे ही रहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब बिहार में भी ये नहीं रह रहे हैं, और इसी वजह से सवाल ये उठ रहा है कि नया साल सबके लिए तो होगा, लेकिन प्रशांत किशोर के लिए तो ये गुना भाग करने वाला साल होगा ना साहब, कि किस तरीके से काम हो, हिसाब किताब करें, कितना खर्चा बैठ गया ये भी देख लिया जाए। तो ये साहब हैं तीसरे सबसे बड़े लूजर इस साल के। और 2026 में जो ये लूजर्स की बात की जाए तो साल 2026 का तीसरा खिताब लूजर्स वाला जो है वो प्रशांत किशोर के हिस्से में जाता है। प्रशांत किशोर अभी राजनीति से भी गायब हैं, बिहार से भी गायब हैं, इनकी चर्चा भी अब धीरे धीरे गायब हो रही है, और कुछ लोग तो कह रहा है कि क्या दूसरे पुष्पम प्रिया चौधरी बनेंगे प्रशांत किशोर। बड़े सारे सवाल जो है इनके ऊपर उठने शुरू हो गए हैं, और प्रशांत किशोर भी उसी कैटेगरी में आ रहे हैं। हालांकि ये इनका पहल चुनाव था, लोगों ने भरोसा तो जताया था, ये सबने देखा था, और बहुत सारे लोग कुछ कुछ वजहों से जो है वो बाद में इधर उधर चले गए, लेकिन प्रशांत किशोर का इधर उधर जाना कहीं ना कहीं बता रहा है कि साहब इनको हार का सदमा लगा है, और सदमा इतना बेजोर लगा है कि इसका कुछ किया नहीं जा सकता। मतलब ये तीसरे सबसे बड़े लूजर हैं। और चौथे सबसे अगर बड़े लूजर की बात की जाए तो वो है मुकेश सहनी साहब।
ये जिद करके बैठे थे साहब कि हमको डिप्टी सीएम बनना है, हम जो है डिप्टी सीएम बनेंगे। उसके बाद इन्होंने जिद कर लिया था 60 सीट चाहिए, जैसे तैसे करके आरजेडी ने इनको डील किया। उसके बाद ये चुनाव लड़ते हैं और एक सीट भी नहीं जीत पाते साहब। इनका भी खाता नहीं खुलता, इनका सदन में कोई विधायक नहीं पहुंचा है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। मतलब अभी इनके पास कोई पावर नहीं है, सिर्फ पार्टी के पावर को हटा दिया जाए तो। और इसी वजह से अब मुकेश सहनी, जो कि कभी आरजेडी को छोड़ के भाजपा में गए थे, फिर भाजपा को छोड़ के जो है वो आरजेडी का दामन थामा, लेकिन स्थिति जो है इनकी बड़ी बुरी रही। आरजेडी में पहले रहे तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, भाजपा में आए तो इनको मंत्रिमंडल में भी जगह मिला, लेकिन वापस जब भाजपा से गए तो इनके विधायक भाजपा में रह गए, ये अकेले निकल के गए। और स्थिति ये है कि आरजेडी में जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। पहले लोकसभा चुनाव हारे और उसके बाद 2024 में और 2025 इतना बुरा गया कि 2026 में ये सोचना पड़ रहा है कि मुकेश सहनी साहब क्या करेंगे। तो साहब ये है 4 सबसे बड़े राजनीति तौर पे लूजर साल 2026 के। आपको क्या लगता है, किसी का नाम छूटा है तो कमेंट करके अपना जो है विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।